करो सही। हाँ, पार्ट एक भौतिक विज्ञान अक्षय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ली हमने E = 1/4πε0 के Q/r² से। इस सूत्र के माध्यम से हम इस सूत्र का निगमन करेंगे। E की जगह E1 रख दिया, r² की जगह रख दिया r - l का स्क्वायर रखने पर देखेंगे E की जगह क्या गया, E1 आ गया और r² की जगह रख दिया हमने r - l का होल स्क्वायर करने पर समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब E की जगह समीकरण 2 बनाने के लिए E2 और r² की जगह यहाँ माइनस ले आपके प्लस ले लेंगे रखने पर। फिर E2 = सेम उतारेंगे, क्या डिफरेंट रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस का तो ये इसके अकॉर्डिंग प्लस का आ जाएगा, समीकरण 2 मान ली। तब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता है E = E1 - E2, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। E1 की वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले हम हमने यहाँ रख लिया E1 का मान जो है यहाँ देखेंगे, E1 का मान ये सेम यहाँ लिख लिया, ये माइनस का चिन्ह लिख लिया हमने। E2 का मान सेम उतार लिया। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन जो आ रहा है उसको मैं अंडर गोला कर देता हूँ। देखेंगे कॉमन जो आ रहा है एक स्टेप पे तो ये कॉमन आ रहा है और दूसरे स्टेप पे आपका ये कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों कॉमन में से एक कॉमन हमने यहाँ ले लिया। यहाँ हमारा 1 बचा, नीचे बचा r - l का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हमारा 1 बचा r + l का होल स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं, इन दोनों को नीचे लिख लेते हैं। अब इन दोनों को इससे भाग करेंगे तो ये स्टेप हमारा माइनस वाला कट जाएगा। तो कटने पर आपके पास आएगा r + l का होल स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह आ गया। अब इन दोनों को इससे भाग करेंगे तो ये स्टेप कट जाएगा, तो ये 1 से गुणा करके r - l का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो सूत्र कैसे खोलते हैं, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो हम इसके अकॉर्डिंग कैसे खोलेंगे, r² + l² + 2rl। ये माइनस का चिन्ह आ गया। अब माइनस वाले में क्या आएगा, एक स्टेप प्लस हो जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा। अब इसमें भी क्या, इसमें गुणा करेंगे तो r की 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और l की 4 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं ये स्टेप हमने सेम उतारा। अब चिन्हों की गुणा होगी, माइनस प्लस माइनस r² आ गया, माइनस प्लस माइनस l² आ गया और माइनस माइनस प्लस 2rl आ गया। अब हम देखेंगे इसे काटेंगे, ये r² प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, l² प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, प्लस 2rl + 2rl वहाँ देखेंगे 4rl हो गया। नीचे का हमने सेम उतार दिया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि E = 1, ये सेम आया, क्यों आया भाई, क्यों का क्यों आ गया और 4 का फैक्टर करा, 2 × 2rl आया। अब क्या करें, इस 2 को हम इनके सामने पहले लिया, सामने आ गया और आ गया बच्चा 12 और r को हम लास्ट में। हम देख रहे हैं तब Q × 12 किसके बारे में होता है, वैद्युत P की, मैंने पढ़ा दिया आपको P रखने पर। तो Q × 12 की जगह हमने रख दिया P रखने पर, तो ये कहीं आ गया, सेम स्टेप आया, 2 का 2 आ गया और Q × 12 की जगह हमने क्या देखा, P रख दिया और r का r आ गया, नीचे का सेम आ गया। अब -l² 4 ग्रेटर देन छोटा है, छोड़ने पर इसे हटा देंगे यहाँ से, तो r की 4 आ गया, r से r कट जाएगा, नीचे r की 3 आ जाएगा, k की जगह हम 1 रख देंगे तो k की कोई वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1/4πε0, ये मैंने आपको वैल्यू बताई थी 9.0 × 10⁹ रखने पर, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसकी, तो ये हमने रख दी। तो E = 9.0 × 10⁹ × 2p/r3।